व्यक्ति पे समझो। और गुरुदेव जी की दया से मालिक एक शब्द बोला है, उस शब्द अपने गुरु के वचन को ध्यान में रखो। परमात्मा ने बोला है कि बच्चों हम पर दया करो। अगर आप अपने ऊपर दया नहीं कर सकते हो तो मुझ पे दया करो। मालिक ने हमें आपको जगाने के लिए एक शब्द और बोला है कि आने वाली पीढ़ी आपको याद किया करेगी, क्योंकि इस संसार में भक्ति करना भगवान की दया के बिना कोई भक्ति नहीं कर सकता। परमात्मा की दया के बिना यह कोई भक्ति नहीं कर सकता। ये संसार भक्ति नहीं करने देता। ये संसार इतना अज्ञान है, उसे पता नहीं कि भक्ति क्या चीज होती है। और जो भाई इस भक्ति मार्ग पर लगता है तो उन्हें भक्ति नहीं करने देते। अपनी अज्ञानता के कारण, उस भगवान के ज्ञान को न समझने के कारण हे बंदी छोड़, हे कबीर भगवान, अपनी जो पर दया करना मालिक, अपनी जो पर दया करना बंदी छोड़। हम तुझसे जीवे, हम कुछ नहीं कर सकते मालिक, लेकिन एक सदबुद्धि और सहारा जरूर भगवान देना कि आपके इस पवित्र वचन में, आपके इस पवित्र मार्ग में कहीं हम दोषी न हो जाएं आपके बच्चों तक। क्योंकि गुरुदेव जी ने बोला है कि आपकी जिम्मेवारी बनती है, हमारा आपका फर्ज बनता है कि इस भगवान के इस पवित्र ज्ञान तक, पवित्र ज्ञान को उस भाइयों तक पहुंचाना हमारा धर्म है। चाहे वो हमें गाली दे, चाहे वो हमें मारे, चाहे हमसे कुछ भी बोले, लेकिन परमात्मा कहते हैं हमें अपने उस भगवान गुरु के वचन को याद रखते हुए किसी से गलत नहीं बोलना है। ऐसे हमारे गुरु की शिक्षा है, तो उसका पालन करते हुए, गुरुदेव जी के आदेश को देखते हुए, आदेश का पालन करते हुए, हमारा जो धर्म है उसका हम पालन करते हुए अपने गुरुदेव जी को प्रसन्न करना है। इसलिए गुरुदेव जी की दया से मालिक ने बोला है कि आने वाली पीढ़ी के आप भी जिम्मेदार होंगे। तो आने वाली पीढ़ी के जिम्मेदार दास की जो परमात्मा की दया से बुद्धि काम कर रही है, दास की जो सोच है कि आने वाली पीढ़ी, हमारे गुरुदेव जी ने हमें जो आदेश दिया है उसका पालन करते हुए, हमारा व्यवहार को देखते हुए समाज को पता चले कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और अगर हमारा व्यवहार गांव में, क्षेत्र में खराब होगा तो उसके जिम्मेवार हम स्वयं होंगे। क्यों कि हमारे व्यवहार को दर्शाते हुए, देखते हुए हमारा व्यवहार गलत होगा और इस मार्ग में वो हमारे व्यवहार से नहीं आएंगे तो उसके दोषी होंगे, तो उसको हमें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसलिए परमात्मा की दया से आज हम सब जो भी पुण्यात्माएं यहाँ भगवान की आई है, भगवान से प्रार्थना करके भीख मांगेंगे और निर्णय लेंगे कि हे मालिक, जो भी हम तुच्छ जीवों से भूल हुई हो, आज प्रण लेते हैं कि अपने गुरु का वचन पालते हुए क्षेत्र में, गांव में, जहां भी अपने गुरु के वचन को याद रखते हुए ऐसा व्यवहार दिखाएं जिससे कि वो संसारिक लोग उमड़ के भगवान से दीक्षा लें, वो अपना जीवन सफल बनाए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भक्तों जयकारा, परमात्मा जी का आत्मा गदगद हो जाए ऐसा लगा दो एक बार। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगवान है,
भगवान इस धरती पे आए हैं और वो यथार्थ आज हमारे आपके रूबरू हो गया है कि सबको रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामदास जी भगवान की साहेब। अब परमात्मा की दया से कुछ गुरुदेव जी के आदेश जो जिला सेवादार जी के माध्यम से बताए जाएंगे।